हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को प्यार भरी राम राम। व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय के साथ। नहा धोकर मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है और क्लीनिंग डस्टिंग का भी काम मेरा रहता है। और रूम में मेरा बेटा सो रहा था तो आज हमने यहीं बैठकर अपनी चाय पी। तो यहाँ पर चाय पीते और मैं अपना काम करते हुए आज आप लोगों से कर लेती हूँ कुछ बातें शेयर। जैसे कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम अगर उसे सही नज़रिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको यह कहानी समझ आएगी। तो कहानी शुरू होती है। एक लड़के की यह कहानी है। युवक ने अपने जीवन में सफलता के लिए बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के ख़त्म होते ही उसने नौकरी खोजनी शुरू की ताकि वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से गुजारा कर सके। उसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। उसने नौकरी के लिए खूब प्रयास किए किंतु वह हर बार असफल रहा। अच्छी बात यह थी कि उस युवक ने केवल किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, बल्कि उसने जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी शिक्षा प्राप्त की थी। वह हर मुश्किल समय का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। जब तक हम असफल होते हैं कोई हमसे पूछने नहीं आता, लेकिन जब कोई इंसान कामयाब बन जाता है, जब हमारे पास पैसा होता है, तभी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। वह युवक थक हार कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महात्मा से उस युवक का मिलना हुआ। उन महात्मा ने उस युवक को सबसे पहले उपदेश यह दिया कि तुम अपनी प्रतिभा को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या कार्य कर सकते हो। आखिर में उन्हें सफलता भी मिलती है। उनका दूसरा उपदेश यह था कि तुम सही समय पर उठो। अगर तुम 4 या 5 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने के लिए और तुम और लोगों से आगे निकल जाओगे। और सफल होने के लिए उन महात्मा ने तीसरी आदत यह बताई कि उस चीज़ को पाने का अभ्यास करो। यह काम तुम्हें सुबह उठ कर के करना है। सफल होने के लिए जब तक हम कोई अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी बात उन महात्मा ने यह बताई कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि ज़िंदगी में तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है तो अपनी सोच को सकारात्मक करो। इसलिए हमें किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना है, भले ही वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों न हो। और सबसे अंत में उन महात्मा ने उस युवक को बताया कि तुम्हें अपने शरीर का भी पूरा ख्याल रखना है और अपने शरीर को अभ्यास के लिए तुम्हें योगाभ्यास और व्यायाम करना है। अगर तुम योग की क्रिया करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तो ही तुम अपने आप को अच्छे कार्य में अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। और उन महात्मा ने यह भी बताया कि योग करने से तुम्हारा आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह युवक उन महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है। सबसे पहले उसने यह सोचा कि वह किस चीज़ में माहिर है। कुछ दिनों बाद उसे यह पता चला कि वह तलवारबाजी में माहिर है, इसलिए वह उस पर बहुत ही अभ्यास करता है और वह एक कामयाब तलवारबाज बन जाता है। और उस लड़के की चर्चा दूर दूर के देशों में फैल जाती है। फिर एक दिन एक राजा उसे अपने यहाँ सेना में नौकरी के लिए बुला लेता है और वह युवक उस राजा के यहाँ नौकरी के लिए सेना में भर्ती हो जाता है। राजा उस युवक को बहुत ही मान सम्मान देता है। अब उस लड़के का परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से अपना गुजारा करने लगा। तो महात्मा का सबसे पहला उपदेश यह था कि अपने आप को पहचानो। दूसरा उपदेश यह था कि समय से उठना चाहिए। तीसरा यह था कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और अंत में महात्मा का उपदेश यह था कि शरीर को स्वस्थ रखना, तभी हम अब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर संतोष में बसती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब हम जो हमारे पास में है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अभी बजे हैं शाम के 4 और पापा जी आ गए हैं खाना खाने के लिए। रात का खाना वो शाम के 4 बजे ही खा लेते
लेते हैं। और आज मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। तो अभी घिया, तोरी, टिंडा, पेठा इस टाइप की ही सब्ज़ी चली हुई है और हमें मौसम के अनुसार ही सब्ज़ी खानी चाहिए। और काफ़ी हेल्दी भी होती हैं, हरी सब्ज़ी होती हैं, काफ़ी हेल्दी होती हैं। इनके जो है पानी की मात्रा भी काफ़ी होती है, तो इसलिए हमें ये सब्ज़ी मौसम के अनुसार ही हमें खानी चाहिए। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक कर लेते हैं बाकी के काम। तो दूध भी मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है और सब्ज़ी भी हमारे यहाँ पर बन गई है और खाना भी मैंने साथ के साथ बना लिया था जब तक हमारी सब्ज़ी बनी। तो जो मेरी रात की तैयारी है खाने की वो अक्सर इसी टाइम हो जाती है। सब्ज़ी वगैरह मैं इसी टाइम अपनी बना लेती हूँ साथ के साथ बाकी सबकी भी। और दूध भी अभी डाल के दे आते हैं पापा को। और पापा का वीडियो हम कम से कम ही लेते हैं, खाना खाते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। तो पापा ने खाना खा लिया था यहाँ पर और वो थाली देने आए थे, तो थोड़ा सा हमने वीडियो ले लिया आपको दिखाने के लिए। और पापा अभी फिर से चले जाएंगे अपने दोस्तों के पास और करीब अभी 9 बजे आएंगे। और गर्मी भी आजकल काफ़ी होने लगी है, तो हस्बैंड जी ने बोला था कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मैं अभी बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, जो कि मेरे बेटे को भी और मुझे भी थोड़ी पसंद है, इतनी नहीं है पर पी लेती हूँ मैं। तो बना लेते हैं अभी फटाफट कोल्ड कॉफ़ी मैंने इसमें पाउच डाल दिए हैं और चीनी और पानी डाल के इसको अच्छे से सेक मैंने अभी कर लिया है। और आज कॉफ़ी बिल्कुल भी झाग वाली नहीं बनी थी। एक बार पहले मेरे बेटे ने जो वीडियो में कॉफ़ी बनाई थी वो थी बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनी थी झाग वाली, पर मुझसे आज झाग वाली कॉफ़ी नहीं बनी, तो हमें ऐसे ही कॉफ़ी पीनी पड़ी प्लेन सी। पता नहीं आज कॉफ़ी में क्या कमी रह गई जो झाग नहीं बने। वैसे तो चीनी की जगह मैंने बूरा डाली थी, शायद उस वजह से भी झाग नहीं बने होंगे। वैसे तो जो क्रीमी और जो ज़्यादा झाग वाली होती है वही कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने की रात के खाने की तैयारी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। टॉप की घिया की सब्जी बन रही है, मज़ा आ रहा है खाने में। सैलड रही, चुकंदर रहा मेरा फेवरेट, ब्लड की कमी है।